नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में शव संग प्रदर्शन किया तो 5 साल तक की होगी जेल। राजस्थान में मृत शरीर सम्मान कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। इस नए कानून के तहत प्रदेश में अब मृतक शरीर को रखकर विरोध प्रदर्शन, लाश पर राजनीति और बिना वजह अंतिम संस्कार में देरी करना अपराध माना जाएगा। इस अपराध के लिए नए कानून के तहत 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। करौली में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू। करौली जिले में अब बिना हेलमेट दुपहिया वाहन सवारों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिला रसद अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत दुपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिए गए हैं। जिला रसद अधिकारी हितेश कुमार मीना ने एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। भाजपा के दिग्गज नेता का निधन। भाजपा के दिग्गज नेता शिवराम कुशवाहा का आज सोमवार को जयपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। शिवराम कुशवाहा के निधन की सूचना के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर फैल गई है। शिवराम कुशवाहा राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के बेहद करीबी और विश्वसनीय नेता थे। सांवलिया जी को चढ़ाया आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर। चित्तौड़गढ़ में मन्नत पूरी होने पर निर्दलीय विधायक चंद्रभान आख्या के समर्थक किसान ने सांवलिया जी के दरबार में आधा किलो चांदी का प्रेशर कुकर चढ़ाया। किसान करीब 1 किलोमीटर तक दंडवत यात्रा करते हुए मंदिर पहुंचे और ढोक लगाई। इस दौरान विधायक चंद्रभान आख्या भी उनके साथ थे। मंदिर में समर्थकों ने तौल समारोह का भी आयोजन किया। इसमें वजन के अनुरूप आख्या को करीब 95 किलो सिक्कों से तौला गया। इसके बाद ये सभी सिक्के सांवलिया जी के भंडार में भेंट कर दिए। जयपुर से 20 मिनट में पहुंचेंगे मेहंदीपुर बालाजी। दिल्ली और जयपुर एयरपोर्ट से मेहंदीपुर बालाजी के लिए अब हेलीकॉप्टर राइड शुरू की गई है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी आने वाले श्रद्धालु इस राइड के साथ बालाजी के दर्शन कर सकेंगे। हेलीकॉप्टर की ये सर्विस जिला प्रशासन और पर्यटन मंत्रालय ने की शुरू की है। आज 4 श्रद्धालुओं 4 ने पहली बार उड़ान भरी। उन्होंने कहा, मंदिर के दर्शन हो गए और आभानेरी भी जाकर आ गए। नाहरगढ़ लायन सफारी में पर्यटकों से भरी बस में लगी आग। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लायन सफारी के दौरान एक भयानक हादसा होते होते टल गया। सफारी बस जंगल के बीचों बीच पहुंची ही थी कि अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा, जिससे पूरे पार्क में अफरा तफरी मच गई। बस जंगल के बीच उस हिस्से में थी जहां आसपास शेर घूम रहे थे, इसलिए पर्यटकों के पास न तो उतरने की जगह थी और न ही इंतजार करने की गुंजाइश। धुआं भरते ही बस में सवार सैलानियों में दहशत फैल गई, लेकिन ड्राइवर और स्टाफ ने साहस दिखाया। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित। सर्दी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिविरा पंचांग के अनुसार इस वर्ष स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक घोषित किया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देश मिलते ही जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों ने अवकाश की औपचारिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्थान में इस महीने चौथी बार धमकी। राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अब कोटा में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोटा कलेक्ट्रेट में सोमवार सुबह एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। आनन फानन में कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार कोटा कलेक्टर की ऑफिशियल आईडी पर सुबह धमकी का ईमेल आया। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया गया। बम की खबर के बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। छप्पे छप्पे की तलाशी ली जा रही है। अभी तक विस्फोटक या अन्य कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है। दिल्ली एनसीआर में उद्योग लगाने के लिए मिलेगी जमीन। अब दिल्ली एनसीआर में उद्योग लगाने के लिए बीड़ा भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी 209 हेक्टेयर जमीन रीको को देगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के बाद कई उद्योगपति और कंपनियां एनसीआर इलाके में अपनी फैक्ट्रियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। इससे उद्योगों को तुरंत जमीन मिल पाएगी और बीड़ा को लगभग 110 करोड़ रुपए का राजस्व मिल जाएगा, जिसे आसपास के इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा।
वन रक्षक भर्ती परीक्षा 50,000 इनामी जबराराम गिरफ्तार। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले में 50,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी जबराराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात एटीएस और राजस्थान एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में उसे गुजरात से पकड़ा गया। आरोपी को बांसवाड़ा लाया जा रहा है। जबराराम एक सरकारी शिक्षक है और वन रक्षक परीक्षा का पेपर सबसे पहले उसी के पास आया था। इस कार्रवाई को एडीजी विशाल बंसल के निर्देश और डीआईजी परिस देशमुख के सुपरविजन में अंजाम दिया गया। राजस्थान के इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का सीमांकन शुरू। हाल ही में कोटपुतली से किशनगढ़ तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकाले जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। इसी के तहत जमीनों के खसरा नंबर जारी किए गए हैं और हाईवे के सीमांकन के निशान लगाए जा रहे हैं। सीमा तय होने के बाद से जिन गांवों और किसानों की जमीन सीमा रेखा में आ रही है, उनकी चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों के मुताबिक मुंड्रू क्षेत्र के डेरावाली, मुंह, अरनिया, महरौली सहित कई गांवों में सीमांकन किया गया है और लगभग 500 मीटर चौड़ाई के दायरे में निशान लगाए गए हैं। इस दायरे में किसानों की बेशकीमती जमीनें जा रही हैं और कई परिवार बेघर हो सकते हैं। कई किसानों की तो संपूर्ण जमीन ही हाईवे की जद में आ रही है। राजस्थान के इस जिले को मिल सकता है बड़ा तोहफा। आबू रोड के उप जिला अस्पताल के भवन निर्माण को बजट मिलने और चिकित्सक लगने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आबू रोड में उप जिला अस्पताल के मामले में निजी सचिव को कार्रवाई कर अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जयपुर में सीएम आवास पर आयोजित मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में सिरोही जिले के भाजपा पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिए। राजस्थान के इस जिले के लिए बड़ी खुशखबरी। बूंदी जिले के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बूंदी आगार में आगामी सप्ताह में 8 नई बसें आएंगी। इसमें 2 बसों को अहमदाबाद और वडोदरा के लिए चलाया जाएगा। आगार प्रबंधक घनश्याम गौड़ ने बताया कि 3 नई 41 सीटर लग्जरी बसों में से 2 को अहमदाबाद वडोदरा के लिए चलाया जाएगा। राजस्थान में यहाँ बन रहे रेलवे अंडरपास को लेकर विरोध के सुर तेज। राजस्थान के ब्यावर जिले में मसूदा मार्ग पर बन रहे रेलवे अंडरपास को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। बांदनवाड़ा कस्बे के पास बन रहे रेलवे अंडरपास निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग की। रेलवे अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन में बांदनवाड़ा कस्बे के ग्रामीणों ने बताया कि आसपास के 10 गांवों के विद्यार्थी अध्ययन के लिए बांदनवाड़ा आते हैं, उन्हें अंडरपास से गुजरना पड़ेगा। वहीं बारिश के दिनों में अंडरपास में पानी का भराव होने तथा निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से परेशानी बनी रहेगी। राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत नगर विकास न्यास। यूआईटी ने शहर के पटरी पार एरिया समेत कई इलाकों में 13 विकास कार्यों के लिए वर्क ऑर्डर जारी किए हैं। सड़क, नाली, भवन निर्माण के कार्य बारिश सीजन से पहले तैयार हो जाएंगे। साथ ही जल भराव से निजात दिलाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कार्य शुरू होंगे। अम्बेडकर नगर में बालिका छात्रावास में भवन निर्माण भी होगा, जिससे छात्राओं के रहने की सुविधा बेहतर होगी। वहीं यूआईटी ने अम्बेडकर नगर में सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया है। राजस्थान में बादलों ने रोकी बर्फीली हवा की रफ्तार। राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही से उत्तरी हवा की रफ्तार कमजोर हो गई है। इससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है। 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने से सर्दी कम हो गई है। अलवर समेत कई जिलों में सोमवार सुबह फसलों पर ओस जम गई। बाड़मेर के बाद रविवार को चित्तौड़गढ़ में भी दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया। सीकर, फलोदी, चूरू में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में अगले 1-2 दिन इसी तरह का तापमान रहने और राज्य में कोल्ड वेव से राहत रहने की संभावना जताई है, जबकि अगले 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। आसाराम रेप केस की पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पामिडिगंटम नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने जोधपुर पॉक्सो केस में पीड़िता की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन SLP खारिज करते हुए इसे निस्तारित कर दिया है। पीड़िता ने 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। इसमें राजस्थान राज्य और आसाराम उर्फ आशुमल को प्रतिवादी बनाया गया था। इसे क्रिमिनल लॉ कैटेगरी के तहत बच्चों के खिलाफ अपराध व पॉक्सो एक्ट 2012 की श्रेणी में दर्ज किया गया। सोमवार को सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सीकर में
में जाम से राहत देगा नया ओवरब्रिज, 50% काम। पूरा सीकर को जाम की समस्या से बचाने के लिए फतेहपुर रोड से पिपराली रोड तक ओवरब्रिज बन रहा है। इस ओवरब्रिज बनने के बाद करीब बड़ी संख्या में वाहनों को ट्रैफिक जाम से गुजरना नहीं पड़ेगा। अभी डाक बंगले के सामने पिपराली रोड, फतेहपुर रोड, पिपराली पुलिया और कलेक्ट्रेट के सामने सुबह 9 बजे से 12 बजे तक व शाम को 5 बजे से 9 बजे तक गाड़ियों को रेंग कर चलना पड़ता है। बांगड़ अस्पताल में युवाओं का प्रदर्शन। डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय स्थित गवर्नमेंट बांगड़ अस्पताल में सोमवार को युवाओं ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने 24 सूत्री मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के बाहर राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें चेतावनी दी गई है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। पाली कांग्रेस सरकार से मांगेगी 9 सवालों के जवाब। भारतीय युवा कांग्रेस राजस्थान निर्देश पर युवा कांग्रेस का संकल्प अभियान हर घर तक कार्यक्रम के तहत सोमवार को पाली के कांग्रेस भवन में पाली संभाग प्रभारी लव चौधरी, जिला प्रभारी राशि टांक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन होगा। देश की 9 प्रमुख समस्याओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। भीलवाड़ा में व्यापारियों ने किया अतिक्रमण का विरोध। भीलवाड़ा शहर में सोमवार को देरा मार्केट व्यापार एसोसिएशन के बैनर 3 तले व्यापारियों बाजार बंद रखा। साथ ही नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि स्टेशन रोड पर अतिक्रमण बढ़ रहा है, इससे दुकानदारों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसी के विरोध में बंद किया गया और प्रदर्शन किया है। सीकर के हॉस्टल कोचिंग क्षेत्रों में सादा वर्दी में पेट्रोलिंग, नीट जी समेत विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स की कोचिंग के हब सीकर में अब स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी। नशे अपराध से दूर रखने के लिए कोचिंग और हॉस्टल एरिया में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी। सादा वर्दी में पुलिस प्रशासन के कार्मिक भी पेट्रोलिंग करेंगे। ये प्रमुख निर्णय सोमवार को जिला कोचिंग निगरानी समिति की बैठक में लिए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम रतन कुमार स्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न कोचिंग के प्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। बालोतरा जिले के 43 ऑफिस का औचक निरीक्षण। बालोतरा जिले में प्रशासनिक कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों, पैक्स और प्राथमिक पशु चिकित्सालयों सहित कुल 43 कार्यालयों का एक साथ औचक निरीक्षण किया गया। यह व्यापक निरीक्षण अभियान जिले के विभिन्न ब्लॉकों में चलाया गया। इसमें बालोतरा, कल्याणपुर, पाटोदी, समदड़ी, सिवाना, सिंधरी, पायला कला, बायतू और गिड़ा ब्लॉक शामिल थे। यूरिया खाद में लापरवाही पर अब तक 9 लाइसेंस निलंबित। उदयपुर संभाग में यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। संभाग के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर एवं प्रतापगढ़ जिलों में अब तक 9 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं, जबकि 732 बैग यूरिया जब्त किए गए हैं। 3 मामलों में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। नर्सिंग कर्मियों ने भर्ती की मांग को लेकर निकाली रैली। भरतपुर के सभी संविदा कर्मी, निविदा नर्सेज, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल कर्मियों ने भर्ती की मांग को लेकर रैली निकाली। सभी की मांग है कि सरकार जल्द मेरिट और बोनस के आधार पर भर्ती निकाले। सभी अस्पतालों में अलग अलग पद खाली पड़े हैं। 2 साल पहले सरकार ने भर्ती निकाली थी, उसके बाद से भर्ती नहीं निकाली गई है। नर्सिंग कर्मी विशाल शर्मा ने बताया कि नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट की भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है। पिछली भर्ती साल 2023 में हुई थी। अस्पतालों में नर्सिंग कर्मी की जरूरत है। उसके बाद भर्ती के लिए कोई भर्ती नहीं निकाली जा रही। सवाई माधोपुर में ट्रेन से मोबाइल चुराने वाला पकड़ा। सवाई माधोपुर की जीआरपी थाना पुलिस ने ट्रेन से मोबाइल चुराने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने राम अवतार उर्फ सुदामा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया 5G मोबाइल भी बरामद किया है। सवाई माधोपुर जीआरपी थानाधिकारी हरिमन मीणा ने बताया कि रेलवे में बढ़ती संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए शीर्ष अधिकारियों के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।